अब्बा, क्या मैं आपके लिए इतनी सस्ती हूं? और इस दिन के बाद आयशा की जिंदगी एक कैद बन गई। वो चपके से घर से निकल पड़ी, सिर्फ अपने बाप को देखने के लिए। बेटी, मुझे मुआफ कर दो। अगर मुझे इज्जत ना मिली तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। एक बाप ने सिर्फ एक गलती की, मगर सजा उसकी बेटी को मिली। ऐसी सजा जिसने उसकी पूरी जिंदगी छीन ली। गांव के कच्चे रास्तों, मिट्टी के घरों और सरसब्ज खेतों के दरमियान एक छोटा सा घर था, जहां रशीद अपनी बीवी और अकलौती बेटी आयशा के साथ रहता था। रशीद एक सादा सा किसान था, मेहनती जरूर था, मगर उसकी एक बड़ी कमजोरी थी। वो जल्दबाजी में फैसले कर लेता था, बगैर ये सोचे कि उसके नताइज क्या होंगे। आयशा एक निहायत नर्म दिल, बाहया और फरमाबरदार लड़की थी, जो हमेशा अपने बाप की इज्जत करती और उसके हर फैसले को सर झुकाकर कबूल कर लेती थी। गांव के लोग उसकी शराफत और खामोश तबीयत की मिसाल दिया करते थे। मगर वो नहीं जानती थी कि उसकी यही खामोशी एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगी। एक साल गांव में बारिशें ना हुई, खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गई और रशीद पर कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया। पहले उसने इधर उधर से उधार लिया, मगर जब कोई रास्ता ना बचा तो वो गांव के सबसे ताकतवर वडेरे चौधरी हाकिम के पास जा पहुंचा। चौधरी हाकिम एक ऐसा शख्स था जिससे पूरा गांव खौफ खाता था। उसकी बात को कोई टाल नहीं सकता था। रशीद ने उससे बड़ी रकम उधार ली, इस उम्मीद पर कि अगली फसल में सब वापस कर देगा, मगर किस्मत ने उसका साथ ना दिया और अगली फसल भी खराब हो गई। अब रशीद के पास ना पैसे थे और ना कोई रास्ता। एक दिन चौधरी हाकिम अपने आदमियों के साथ रशीद के घर आया। उसकी आंखों में सख्ती और लहजे में हुक्म था। उसने रशीद से कहा कि या तो वो कर्ज वापस करे या फिर उसका कोई और बदला दे। रशीद के हाथ कांपने लगे। उसने बहुत मिन्नतें की, बहुत हाथ जोड़े, मगर चौधरी का दिल ना पिघला। और फिर उसने वो फैसला सुनाया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा कि अगर पैसे नहीं दे सकता तो अपनी बेटी आयशा की शादी उसके बेटे सलीम से कर दे, कर्ज माफ हो जाएगा। ये सुनकर जैसे वक्त रुक गया। आयशा की मां की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर वो कुछ ना बोल सकी। और रशीद के सामने दो रास्ते थे, या तो कर्ज के बोझ तले दबकर सब कुछ खो दे या अपनी बेटी की जिंदगी कुर्बान कर दे। और उसने वही किया जो एक कमजोर बाप अक्सर करता है। उसने हाँ कर दी। जब आयशा को यह बात मालूम हुई तो उसकी दुनिया अंधेर हो गई। वो अपने बाप के सामने खड़ी थी, आंखों में आंसू और दिल में हजार सवाल। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, अब्बा, क्या मैं आपके लिए इतनी सस्ती हूं? मगर रशीद नजरें झुकाकर खामोश हो गया। वो अपनी बेटी की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं रखता था। चंद ही दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। ना खुशी थी ना हंसी, बस खामोशी और आंसू थे। आयशा की शादी चौधरी के बेटे सलीम से हो गई, जो एक सख्त मिजाज और मगरूर लड़का था। उसने कभी आयशा को अपनी बीवी के तौर पर कबूल नहीं किया, बल्कि उसे सिर्फ एक सौदे का हिस्सा समझा। ससुराल पहुंचते ही आयशा को अंदाजा हो गया कि उसकी जिंदगी कैसी होने वाली है। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन आयशा शदीद बीमार हो गई। तेज बुखार के बावजूद वो काम करती रही, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो रुक गई तो उसे मजीद जलील किया जाएगा। मगर जब वो बेहोश होकर जमीन पर गिरी तो भी किसी ने उसे उठाने की जहमत ना की। घर की एक बूढ़ी नौकरानी ने उसे सहारा दिया, पानी पिलाया और कमरे में लिटा दिया। उसने आहिस्ता से कहा, बेटी, तुम्हारा कसूर क्या है? मगर आयशा के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उस रात आयशा ने पहली बार अपने दिल में एक अजीब सी हिम्मत महसूस की। एक सवाल, एक बगावत। क्या वो सारी जिंदगी ये जुल्म बर्दाश्त करती रहेंगी? मगर अगले ही लम्हे उसे अपने बाप का चेहरा याद आया और वो फिर खामोश हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि वो एक बेटी है और हमारे माशरे में बेटियां अक्सर अपनी खुशियों की कीमत खामोशी से अदा करती हैं। आयशा की जिंदगी जैसे एक ना खत्म होने वाली आजमाइश बन चुकी थी। हर दिन एक नया दुख लेकर आता और हर रात उसके आंसुओं के साथ खत्म होती। मगर उसके दिल के किसी कोने में अब भी एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी
कि शायद एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। वक्त गुजरता गया और जुल्म बढ़ता गया। सलीम का रवैया पहले से ज्यादा सख्त होता गया और सास की नफरत भी कम होने के बजाय बढ़ती चली गई। मगर आयशा खामोशी से सब बर्दाश्त करती रही। एक दिन गांव में यह खबर फैल गई कि रशीद शदीद बीमार हो गया है। ये सुनते ही आयशा का दिल कांप उठा। उसने फौरन ससुराल वालों से अपने बाप के पास जाने की इजाजत मांगी, मगर सास ने साफ इनकार कर दिया। उसने सख्त लहजे में कहा कि जिस बाप ने तुम्हें यहां बेचा है, अब उसके लिए रोने की जरूरत नहीं। ये सुनकर आयशा का दिल टूट गया, मगर उसने हिम्मत न हारी। उसने सलीम से दरखास्त की, बहुत मिन्नतें की, मगर उसने भी बेरुखी से इनकार कर दिया। इसी रात आयशा चुपके से घर से निकली और अपने बाप के घर की तरफ चल पड़ी। लंबा रास्ता, अंधेरी रात और थके हुए कदम, मगर दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपने बाप को आखिरी बार देख ले। जब वो घर पहुंची तो उसकी मां दरवाजे पर बैठी रो रही थी। आयशा को देखते ही वो उससे लिपट गई और ज़ारो क़ितार रोने लगी। आयशा फौरन अंदर गई, जहां रशीद बिस्तर पर कमजोर और बेबस पड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं और सांसें हल्की हल्की चल रही थीं। आयशा उसके पास बैठी, उसका हाथ पकड़ा और रोते हुए बोली, अब्बा, मैं आ गई हूं। रशीद ने आहिस्ता से आंखें खोली। उसकी नजरें अपनी बेटी पर पड़ी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोलने की कोशिश करने लगा। बड़ी मुश्किल से उसके होंठ हिले और उसने कहा, बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सुनकर आयशा का दिल चीर गया। उसने फौरन अपने बाप का हाथ मजबूती से थाम लिया और कहा, नहीं अब्बा, आप ऐसा ना कहें, मैं ठीक हूं। मगर उसके आंसू उसकी सच्चाई बयान कर रहे थे। रशीद ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने अपनी एक गलती से तुम्हें इस जहन्नम में धकेल दिया। काश मैं वक्त को वापस ला सकता। ये उसके आखिरी अल्फाज थे। उसके बाद उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। आयशा की दुनिया एक बार फिर टूट गई, मगर इस बार उसके दिल में कुछ बदल चुका था। उसकी खामोशी टूट रही थी। उसके अंदर एक नई हिम्मत जन्म ले रही थी। बाप की तदफीन के बाद जब आयशा वापस अपने ससुराल पहुंची तो उसके चेहरे पर पहले जैसी खामोशी नहीं थी। अब उसकी आंखों में एक अजीब सा अज़्म था। सास ने हस्बे मामूल उसे ताने देने शुरू किए, मगर इस बार आयशा खामोश न रही। उसने पहली बार मजबूत लहजे में जवाब दिया कि वो कोई चीज नहीं जिसे खरीदा और बेचा जाए। वो भी एक इंसान है, उसके भी जज्बात हैं। ये सुनकर सब हैरान रह गए। सलीम भी, जो हमेशा उसे कमजोर समझता था, पहली बार उसकी आंखों में देखने लगा। आयशा ने वाज़े अल्फाज में कहा कि वो अब जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर उसे इज्जत न दी गई तो वो इस घर में नहीं रहेगी। उसकी बातों में इतनी सच्चाई और दर्द था कि सलीम के दिल पर असर होने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने एक बेकसूर लड़की के साथ कितना बड़ा जुल्म किया है। कुछ दिनों बाद सलीम का रवैया बदलने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता नरम पड़ने लगा। उसने आयशा से बात करना शुरू की, उसकी तकलीफ को समझने की कोशिश की और एक दिन उसने उससे माफी मांग ली। सास जो आयशा की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी, मगर उसके दिल पर जो जख्म थे वो कभी मुकम्मल नहीं भर सके, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान के साथ हमेशा रहते हैं। मगर अब वो कमजोर नहीं थी। वो एक मजबूत औरत बन चुकी थी जिसने जुल्म के खिलाफ खड़ा होना सीख लिया था। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि एक गलत फैसला सिर्फ एक लम्हे की गलती नहीं होता, बल्कि किसी की पूरी जिंदगी बदल देता है। और बेटियां कभी बोझ नहीं होती, वो इज्जत होती हैं, मोहब्बत होती हैं, और उन्हें कुर्बानी का जरिया बनाना सबसे बड़ा जुल्म है।